हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। जैसे कि जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अपने दोस्तों को भी बोलो कि चैनल को फॉलो करें, ठीक है। हम फैक्टराइजेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 14.2 करा रहे हैं। पिछला पार्ट हमने करा दिया है, मतलब पिछली पार्ट में हमने फर्स्ट वीडियो में बना दिया है। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जल्दी से जाके देख लीजिए और मार्क्स में, पेपरों में अच्छे अच्छे मार्क्स लाइए, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी है हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर ए प्लस बी ए माइनस बी, ये है बिल्कुल सिंपल सी आइडेंटिटी, ठीक है। चलो ये देखो 4p का स्क्वायर माइनस 9q का स्क्वायर। पहले तो हम इसको इस फॉर्मेट में बनाएंगे। अभी ये इस फॉर्मेट में है नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर जो है वो सिर्फ q के ऊपर है, लेकिन यहाँ पे होल का स्क्वायर है, ठीक है। चलो ये देखो 4p है ना, 4 को मैं लिख सकता हूँ ना 2p का होल स्क्वायर माइनस 9 को 3q का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है और ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है। यहाँ पे ये स्क्वायर सिर्फ q के ऊपर है, ठीक है। ये देखो 3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और देखो 4, ठीक है। अब ये बन गई ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होती है सर? a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये देखो 2p प्लस 3q बन गई ना a प्लस बी और a माइनस बी। सर बस इतना ही था, खत्म हो गया। आगे चलो। अब आ गया 63 ए स्क्वायर माइनस 112 बी स्क्वायर। सर इसमें क्या कॉमन ले? सर कुछ कॉमन ही दिख रहा। देखो कॉमन मतलब ऐसी आइडेंटिटी वाली फीलिंग ही नहीं आ रही ना आपको, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली फीलिंग आ रही होगी। सर तो क्या करें? तो देखो जब भी ऐसा केस आए, इनमें से कुछ कोशिश करो कॉमन लिया जाए, ठीक है। कॉमन जैसे मान लो इसमें तो साफ साफ दिख रहा है कि 63 और 112 है ना, वो दोनों 7 के टेबल में आते हैं, ठीक है। कैसे सर? ये देखो 7 के टेबल में 63 कितने में आता है सर? 9 पे आता है। 9 ए स्क्वायर माइनस 112 कितने पे आता है सर? देख लो 16 7 का कर लो, और साथ में यहाँ पे बी स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे लगा दिया। ये देखो यकीन नहीं हो रहा तो, ठीक है। 42 7 और 112, ठीक है। तो 7 कॉमन ले लिया हमने, ठीक है। 9 ए स्क्वायर माइनस 16 बी का स्क्वायर। अब ये फिर बन गई सर अब तो हमें आता ही है सर जी, ये देख लो बन गई ना वापिस से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट। अब ये क्या होता है? देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन गया ना। बस इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म। सर कितना आसान है, क्योंकि ये आइडेंटिटी ही आसान है, चैप्टर ही आसान है, ठीक है। चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो x की पावर 5 x क्यूब। सर स्क्वायर तो है ही नहीं, फीलिंग ही नहीं आ रही। 16 हमने मान लिया 4 का स्क्वायर है, 144 हमने मान लिया 12 का स्क्वायर है लेकिन इन पावर्स का क्या करें? तो बच्चा पावर्स कॉमन ले लो, सो सिंपल। ये देखो x क्यूब को अगर मैं बाहर ले लूं, क्योंकि x 5 इसके पास भी x क्यूब, अगर कॉमन वाला किसी बच्चे को नहीं आ रहा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। हमने फर्स्ट पार्ट में ये कॉमन लेना ही सिखाया और बच्चों को प्रो भी बनाया है, ठीक है। चलो 16 भी कॉमन ले लेते हैं, और बताओ सीधा ही बड़ा स्टेप। 16 के टेबल में 16 भी आता है और 16 के टेबल में 144 भी आता है। और देखो, और यहाँ पे हमने ले लिया x क्यूब कॉमन। x क्यूब देखो इसके पास भी 5 थे, इसके पास x क्यूब था, हमने x क्यूब हटा लिया कॉमन, और 16 पे 16 आ गया 1 पे। x की पावर 5 x की पावर क्यूब कितना आ गया सर जी? x स्क्वायर माइनस 16 के टेबल में 144 कितने में आता है सर जी? 9 पे, ठीक है। चलो 16 x क्यूब ये बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब तो सर जी खत्म लग गया। अब सर हमें थोड़ा थोड़ा समझ लगने लग गया। समझ लग रहा है तो दोस्तों को भी बताओ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी खत्म इसी के साथ, ठीक है। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम इसके आगे 2-3 क्वेश्चंस और करते हैं जो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड होंगे, ठीक है। सो हियर वी गो विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस l माइनस m का होल स्क्वायर। सर सीधी सीधी आइडेंटिटी लग रही है सर। अब तो हमने सीख लिया आपसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। सर इतना तो हमें आ ही गया, तो लगाओ फिर छात्रों। क्या होता है? देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lm हम क्या ना, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab,
माइनस यहाँ पे फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल सीधी सीधी आइडेंटिटी लगी है। अब बाहर माइनस है, बच्चों को पता है जब भी बाहर माइनस हो अंदरले साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस 2lm माइनस, अब अंदरले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखो माइनस एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर प्लस 2lm, ठीक है। ये है 2lm, माइनस प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, ठीक है। ये देखो एल स्क्वायर माइनस का प्लस का कट गए, एम स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर माइनस का कट गए, बचा गया 2lm। 2lm कितना हो गया 2 और 2 सर जी 4lm। इतना तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखा ही हुआ है, ठीक है। इसी के साथ ये भी खत्म। अब आ जाओ इधर नन्हे मुन्ने क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 25a स्क्वायर माइनस 4b का स्क्वायर प्लस 28bc माइनस 49c स्क्वायर। सर जी देखो a स्क्वायर माइनस भी है एक, bc भी है। सर आइडेंटिटी कुछ बना दो, अगर बना सकते हो तो। आइडेंटिटी नहीं बनानी तो देखो एक आसान तरीका बताता हूं। देखो 25a स्क्वायर है ना, 25 को क्या लिख सकते हो 5a का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, a स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकते हो सर 2b का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर लिख दिया। अब ये हो गई इतने पार्ट की बात, ठीक है। 25 5a होल स्क्वायर माइनस का माइनस, 4 को क्या लिख सकता था 2 और 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आ गो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही, कुछ नहीं बन रहा, तो देखो c दोनों के पास है, 28 49 दोनों के पास है, कुछ कॉमन ले लो, ठीक है। कॉमन क्या ले सर, देखो 28 और 49 दोनों किसके टेबल में आते हैं सर जी 7 पे, और c किसके टेबल में आते हैं सर जी c फॉर पता ही है आपको, ठीक है। c के टेबल में 28 कितने पे आता है 4 पे, और c बाहर आ गया, कौन बचा एक b, तो हमने जो चीजें बच गई उसको अंदर लिखते जा रहे हैं, ठीक है। माइनस का माइनस, 7 के टेबल में 49 कितने पे आता है सर जी 7 पे, यहाँ पे c स्क्वायर है, एक c हमने बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना c बच गया, एक c अंदर बच गया, ठीक है। देखो दोनों के पास 28 49 हमने देखा दोनों 7 के टेबल में आते हैं, तो हमने 7 कॉमन ले लिया। फिर हमने देखा c इधर भी है, इधर c स्क्वायर है, हमने c कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ब्रैकेट स्टार्ट करी और देखो 7 के टेबल में 28 कितने में आता है 4 था, और b तो अंदर लिख दिया, और c जो था उसको हमने बाहर निकाल लिया क्योंकि वो तो कॉमन ही है। माइनस का माइनस, 7 के टेबल में 49 कितने पे आता है 7 पे, c स्क्वायर है, c स्क्वायर मतलब c इंटू सी, अब एक c यहाँ पे है तो एक c हमने बाहर निकाल लिया, तो एक c तो अभी बचा, तो इसी को लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये था इसका। अब यहाँ पे तो आप कर ही लोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। चलो ये देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी, बाकी जो बचा वो लिख दो 7c 4b माइनस 7c। चलो इसी के साथ जो हमारा फर्स्ट पार्ट था ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम अपना अगला पार्ट करेंगे, इसमें जितने क्वेश्चन बच गए हैं वो आप खुद करना, ठीक है। अच्छे से देखो, अगर समझ नहीं लग रहा वीडियो को दोबारा से पीछे लाओ, फिर से देखो, ठीक है। चलो अब मैं इसका थर्ड पार्ट कराता हूँ, थर्ड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, बाकी खुद आप मुझे बताया प्रो, ठीक है। चलो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले।